अस्सलाम वालेकुम। काइंडली कंफर्म कर दें मेरी आवाज़ आपको आ रही है? सो जो रिकॉर्डेड देख रहे हैं उन सबको मैं क्लियर कर दूं कि आज जो है हमारा एजुकेशनल सेशन तो थोड़ा सा पोस्टपोन हो गया कुछ रीजंस की वजह से। बिलाल इज़ नॉट अवेलेबल और इंशाल्लाह से एक छोटा सा Q&A होगा और क्विक सी मार्केट अपडेट इसमें मैं कवर अप कर दूंगा बोर्ड के साथ साथ BTC और ओवरऑल। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो BTC की बिगर पिक्चर पे ट्रेड चल रही है जो कि मैंने शेयर की थी ऑलरेडी, ठीक है, आर्ली चार्ट पे दिस वन। और दोबारा से एंट्री जो है वो मोस्ट प्रोबेबली हमारी यहाँ पे बनती है अगर प्राइस आती है ना 2940 के एरियाज में, इन लोज के नीचे यहाँ पे, ठीक है, अगर दोबारा से प्राइस वहाँ पे आती है तो पर्सनली मुझसे तो ये एंट्री मिस हुई है, ठीक है। ये जो एंट्री थी ये मिस हो गई थी और अनफॉर्चुनेटली इतने ज़्यादा डॉलर से नहीं, इट वाज मिस्ड बाय $44 हार्डली। तो अभी क्या करना है इस ट्रेड का मैं एक्सप्लेन करूंगा इंशाल्लाह इस चीज़ को और इसको क्विक रखूंगा, ठीक है। इसको मैंने प्रॉपर सबसे पहले तो मैं क्लियर कर दूं कि जो स्टूडेंट्स मंडे लाइव ज्वाइन करते हैं उनको मैं बता देता हूं, जो रिकॉर्डेड भी देख रहे हैं, कि आपने कुछ इस तरह से करना है। यहाँ पे नीचे आते हैं ना आप, तो यहाँ पे वेट, यहाँ इंट्राडे ट्रेड, स्विंग ट्रेड के नीचे मार्केट अपडेट्स का एक चैनल है, इस पे आपने जस्ट सिंपली क्लिक करना होता है और आप ज्वाइन हो जाते हो, ठीक है। तो आपने मंडेज को जब मैं लाइव आता हूँ डिस्कॉर्ड में तो आपने इस पे क्लिक करना होता है और ज्वाइन करना होता है, ठीक है। कुछ ऐसे हैं जो न्यूबीज हैं और जो न्यू टू डिस्कॉर्ड हैं उनको नहीं पता उस तरह से, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा एलेबोरेट किया, ठीक है। तो इंशाल्लाह कुछ सी अपडेट्स होंगी आज, और Q&A छोटा सा, अगर किसी का कोई सवाल हुआ तो मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है। एजुकेशनल सेशन को हम कल रखेंगे इंशाल्लाह, बिलाल विल बी अवेलेबल और वॉल्यूम प्रोफाइल्स को फर्दर प्रोसीड करेंगे हम, ठीक है। चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जाएंगे चार्ट पे, BTC की लास्ट ट्रेड, ठीक है। मैंने कुछ इस तरह से इसको एक्सप्लेन किया था मंडे लाइव में, वो रिकॉर्डेड मैं अवेलेबल नहीं कर पाया, ठीक है, इट वाज क्विक। मैंने कुछ इस तरह से एक्सप्लेन किया था कि इस एरिया के ऊपर हमें कैंडल क्लोजर मिले जो कि मिल गया, और पुल बैक आए, यहाँ से हम एंट्री लेंगे, ठीक है, जहाँ पे लॉन्ग तो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारी ब्रेक इवन। तो एंट्री तो हमारी मिस हो गई बाय $44, 45 समथिंग इस तरह से, और यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ चली गई। अब मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, अगर प्राइस नीचे की तरफ आती है ना, अगर प्राइस नीचे की तरफ आती है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली प्राइस ने यहाँ पे बहुत सारा लिक्विड बिल्ड किया है जो कि आ सकती है, ठीक है, हम इन लोज को ले जा सकते हैं यहाँ पे फिलहाल अभी के लिए, ठीक है। तो प्राइस 2940 के एरियाज में अगर आती है ना तो आई एम इंटरेस्टेड टू हैव अ लॉन्ग, ठीक है, यहाँ से इन एरियाज के नीचे, यहाँ से इन विक्स में मैं एंट्री लूँगा, ठीक है। तो अगर आती है वेल एंड गुड, इस तरह से मैं दोबारा से री एंटर कर सकता हूँ इस ट्रेड में। पोजीशन साइज सेम रहेगा, स्टॉप लॉस सेम रहेगा, ब्रेक इवन थोड़ा सा ऊपर आ जाएगा, ठीक है, स्टॉप लॉस सेम रहेगा, RR थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा विच इज़ फाइन। 1/4 की ट्रेड है ऑलरेडी। आई होप यहाँ तक ये ट्रेड समझ आ गई होगी, क्लियर हो गई होगी। अब हम चलते हैं, जो सुबह मैंने मार्केट अपडेट दी थी उसमें क्या क्या हमने क्लियर करना है, कवर अप करना है, उस पर आते हैं। तो कुकॉइन का चार्ट ओपन करते हैं। मैंने कुकॉइन पे अपडेट किया था, 45 मिनट का टाइम फ्रेम था, ठीक है। ये रिलीफ मैंने मेंशन किया, राइट। अब ये 45 मिनट का टाइम फ्रेम मतलब इंट्राडे चार्ट्स में ही ये चीज़ आती है। अब इंट्राडे पे यहाँ पे भी वही सेम चीज़ है, ठीक है। अगर प्राइस ने ऊपर की तरफ जाना है ना, वी हैव टू मूव हियर, ठीक है। काइंडली माइक्स का ख्याल रखें, मैं सवाल लूंगा इंशाल्लाह फिर आप ओपन कर सकते हैं। हमें इन एरियाज में आना है, ठीक है, इन लोज को ले जाना है, और जो कि ये चीज़ जो है कोरिलेट कर रही है विद हार्मोनिक, ठीक है, क्योंकि थोड़ा कंसोलिडेशन पीरियड है ना इंट्राडे चार्ट पे। तो अगर हम देखें XABC, ठीक है, यहाँ पे अगर आती है प्राइस तो C कंप्लीट हो जाएगी और D 886, ये एरियाज हम टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है।
ऑर्डर ब्लॉक भी है। तो अभी के लिए ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बिटकॉइन पे। ओके, प्राइस नीचे आती है, मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होऊंगा। आई हैव अ लॉन्ग हेयर, और ये रिमेनिंग जो मैंने आपसे शेयर किए, और उसके कोरिलेशन में अगर आप इथेरियम को ट्रेड करना चाहें तो अब कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से इसके साथ देखते हुए ना, अगर इथेरियम को ट्रेड करना चाहें बीटीसी के साथ, अगर ये करेक्शन लेता है टू द डाउन साइड, तो इसमें एक लोअर लो कंप्लीट हो जाएगा, और इन लोज को ग्रैब करने के बाद इट विल पंप अगेन। एंड सेम थॉट्स यहाँ पे भी हैं। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न है यहाँ पे, और 886 तक हम यहाँ पे भी जा सकते हैं फिर इसमें। तो यू कैन ट्रेड द सी लाइक अगर नीचे की तरफ प्राइस आती है। ठीक है, मैटिक में भी मेरे वही थॉट्स हैं, लेकिन मैटिक में हार्मोनिक तो बन रहा है, लेकिन यहाँ पे शार्प हार्मोनिक पैटर्न बन रहा है आप सबके सामने, एक्स ए बी सी डी। ठीक है, तो फिलहाल अभी थोड़ा सा वेट करें। ओके, और मार्केट ऑलमोस्ट जो ऑल्ट्स हैं बीटीसी के साथ ऑलमोस्ट सेम वर्क कर रहे हैं। मेजर्स की मैं बात कर रहा हूँ, इथेरियम, मैटिक, ठीक है, डॉट, लिंक, ये बीटीसी के साथ ही मूव कर रहे हैं, तो अच्छे से बिल्कुल कोरिलेशन है ना। तो ये होगी हमारी बीटीसी की अपडेट, ओवरऑल क्रिप्टो मार्केट की अपडेट क्विक सी। ठीक है, और एंट्री का मैं दोबारा से कंफर्म कर देता हूँ यहाँ पे इस ट्रेड में, कि अगर प्राइस नीचे की तरफ आती है, ये ट्रेंड लाइन लिक्विड जो बिल्ड हुआ है ना, ये ख़त्म करती है, यहाँ पे क्लियर करती है, और यहाँ से ऊपर की तरफ पुल बैक लेती है, तो मैं इंटरेस्टेड हूँ, एक छोटा सा लॉन्ग होगा। ठीक है, एक रिलीफ रैली भी है, तो व्हाई नॉट, लेट्स ट्रेड दिस। और वहाँ पे गोल्डन पॉकेट भी मेरे ख्याल से उन्हीं एरियाज में आ रही है मोस्ट प्रॉब्ली, यस, गोल्डन पॉकेट भी वहीं पे आ रही है। ठीक है, और डीप क्रैप तो ऑलरेडी बना हुआ है आप सबके सामने, तो इसको इस तरह से ट्रेड किया जा सकता है। ओके, फॉर नाउ दिस इज इट। और अब मैं चलता हूँ गोल्ड की तरफ। अब जैसे कि आप सबको पता है, जो फॉरेक्स के ट्रेडर्स हैं ना, उन सबको पता होगा कि मैंने थोड़ा सा इससे ब्रेक लिए। ठीक है, फॉरेक्स की ट्रेड सेटअप शेयर करने से, क्योंकि मैं इन टच नहीं रह पाता न्यूज़ के साथ, फॉरेक्स मार्केट के साथ। क्रिप्टो और फॉरेक्स दोनों एक साथ नहीं हो सकती। ठीक है, अगर आप समझते हो ना कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के साथ क्रिप्टो एक साथ हो सकती है ट्रेडिंग, नो, क्रिप्टो की इन्वेस्टमेंट्स और फॉरेक्स की ट्रेडिंग हो सकती है, यस ऐसा हो सकता है, लेकिन दोनों साथ में ट्रेडिंग में नहीं हो सकते। ठीक है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा अवॉइड किया। और माशाल्लाह, वैसे भी टीम तो आप सबसे शेयर कर रही है ना बीटीसी के सेटअप्स में, और हम आप सबसे शेयर कर रहे हैं सेटअप। ठीक है, माशाल्लाह, गॉन वेल इज सेटअप्स। ठीक है, और फर्दर जो है इंशाल्लाह मैं, मेरे पास टाइम होता है मैं शेयर करूंगा, टीम के पास टाइम होता है टीम शेयर करेगी। ठीक है, इंशाल्लाह इसी तरह से लेके चलेंगे इसको फर्दर। जो है अगर हम फॉरेक्स मार्केट्स की बात करें, तो उमर आप सबको प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से सेटअप्स, और ठीक जा रही है माशाल्लाह। ही इज नॉट प्रोवाइडिंग डायरेक्टली सेटअप, बट आप सबकी एजुकेशनल प्रोग्रेस के लिए भी, और जो लोग ट्रेड कर रहे हैं उनको भी साथ 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 लेके चलने के लिए हम जो है ये चीज़ कर रहे हैं कि एक अच्छी वे में मूव्स शेयर कर रहे हैं। ठीक है, इस पे बैक एंड पे हमारी डिस्कशन हो चुकी है, इसलिए जो है आपको माशाल्लाह प्रॉपर वे में सब कुछ मिल रहा है। और लास्ट वीक हमने फॉरेक्स में अगर हम बात करें, तो एक स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ माशाल्लाह। और ही इज़ ऑल्सो शेयरिंग टिप्स। ठीक है, क्योंकि वो फुल टाइम जो है फॉरेक्स ट्रेडर है, तो मैंने इसलिए उमर को ये टास्क दे दिया। ठीक है, अच्छा, अब फर्दर प्रोसीड करते हैं टू द नेक्स्ट थिंग, कि गोल्ड पे हायर टाइम फ्रेम पे बिगर पिक्चर पे मेरे क्या थॉट्स हैं, उस पे आते हैं। हम आएंगे ओंडा के चार्ट पे। ठीक है, और लेट्स रिमूव ऑल द ड्राइंग्स, और चलते हैं वीकली के चार्ट पे। ठीक है, अब गोल्ड को मैंने काफ़ी दिनों से देखा नहीं है, तो मैं ज़रा मंथली ओपन कर लेता हूँ। मंथली भी क्लोजिंग की करीब है, मैं अपनी एजम्पशन करूँगा कि क्लोजिंग कहाँ पे हो सकती है। ये प्रीवियस मंथली हाई है। ठीक है, ये प्रीवियस मंथली लो है। वीकली पे आते हैं, देखते हैं इसको क्या कर रहा है। अच्छा, प्रीवियस मंथ हाई जो है इट इज़ ऑलरेडी टेकन। ठीक है, और फॉरेक्स मार्केट में ये बहुत अच्छे से वर्क करती है ये चीज़। डेली पे आते हैं। ओके,
वेल अगर इसको मैं देखूँ तो ये यहाँ पे मजीद करेक्शन ले सकता है, ठीक है। और वो मैं 4 आवर के चार्ट पे बताता हूँ आपको। प्रीवियस मंथली हाई स्वीप हो चुका है इस मंथ में। अभी रहते हैं तकरीबन 4 दिन रहते हैं, राइट, नॉट रॉन्ग, देख लेते हैं। 5 दिन रहते हैं अभी, ठीक है। तो हम इसका वेट कर सकते हैं अभी फ़िलहाल थोड़ा सा मार्केट्स का, कि किस तरह से प्ले आउट होती हैं। लेकिन अगर ऊपर की तरफ कैंडल क्लोजर नहीं होता ना, मैं वंस एंड फॉर ऑल अपने थॉट्स बता देता हूँ आपको क्लियर इमेज में, ठीक है। अगर हम इस एरिया के ऊपर प्रीवियस मंथली हाई के ऊपर कैंडल क्लोजर करने में नाकाम होते हैं, इस मंथ की क्लोजिंग की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो फिर जो है वी आर गोना सी द वर्स्ट अगेन। और वो क्या होगा, मंथली हाई टेकन ऑलरेडी, ठीक है। और अब प्राइस एक्शन के मुताबिक प्राइस शुड कम डाउन, ठीक है। यहाँ पे इन एरियाज में दोबारा से रेंज लो तक आना चाहिए इसको। इवन यहाँ पे अगर कोई विक भी आती है इस तरह से आहिस्ता आहिस्ता ना नीचे की तरफ आते हुए इस तरह, तो मैं बिल्कुल भी इस चीज़ से सरप्राइज नहीं होऊंगा, ठीक है। ये मेरे थॉट्स हैं गोल्ड पे। और फिलहाल बिगर पिक्चर पे ये थॉट्स हैं। और इंट्राडे का अगर मैं देखता हूँ कोई सेटअप बनता है तो मैं भी शेयर कर देता हूँ, ठीक है। इंट्राडे पे आते हैं, forex.com। इस ट्रेड के बाद मैंने कोई ट्रेड शेयर नहीं की। टारगेट 1 हिट, स्टॉप लॉस एट ब्रेक इवन, ठीक है, वो हिट हो गया। और उसके बाद फिर मैंने कोई ट्रेड शेयर नहीं किया। अच्छा, तो अब फर्दर क्या करना है। फर्दर जो है हम चलते हैं 30 मिनट के चार्ट पे और लेट्स रिमूव ऑल द ड्राइंग्स फर्स्ट। अच्छा, डेली हाई जो है इसने ये लेके प्रीवियस डे हाई 4 आवर पे आते हैं, देखते हैं 4 आवर पे जो है इसने कैंडल क्लोजर भी कर दिया ऊपर की तरफ, विच मीन्स कि इट इज़ नॉट एसएफपी, ठीक है। स्विंग फेलियर पैटर्न जो है वो ज़्यादातर 90% ऑफ टाइम उसमें बिग्स ऊपर जाती हैं। जैसे मैंने बीटीसी की ट्रेड शेयर की थी ना, माशाल्लाह गॉन वेल। तो इसी तरह से ये वाली ट्रेड की मैं बात कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। दिस वन, ओके, ये देखें ऊपर की तरफ एक विक गई, दूसरी कैंडल जैसे ही ओपन हुई टू द डाउन साइड, ओके। तो सेम यहाँ पे जो है वो चीज़ नहीं हो रही। अगर प्रीवियस डे हाई स्वीप होता है ना, इसमें वो चीज़ नहीं हुई। तो व्हाट आई विल एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस वन कि ये मज़ीद थोड़ा सा कर क्या है। ओके, इसमें थोड़ी सी शेडीनेस नज़र आ रही है मुझे। ओके, ठीक है, ये एरिया ये ले जाए फर्स्ट, ठीक है। अभी ऊपर नहीं जाएगा अचानक से, ये पहले नीचे आए, ये एरिया ले जाए, ठीक है। अगर यहाँ से आपको कन्फ्लुएंसेस मिलते हैं ना, मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ, अगर यहाँ से आपको कन्फ्लुएंसेस मिलते हैं टू लॉन्ग दिस, गो फॉर इट, ठीक है। 1 मिनट लेट नहीं करना। यहाँ से अगर आपको कन्फ्लुएंस मिल जाता है ना तो लॉन्ग, तो लॉन्ग जो है आप कर सकते हैं अराउंड इन हाइस तक, यहाँ से अगर आप लॉन्ग करते हैं तो ये एक छोटा सा लॉन्ग इस तरह से प्लान कर सकते हैं, 1 आवर का चार्ट है। स्टॉप लॉस के लिए आप जो है फिबोनाची भी यूज़ कर सकते हैं मेरी तरह। अगर इसको हम देखें, अगर इसने गोल्डन पॉकेट को क्रॉस किया ना तो ये यहाँ से पुल बैक करेगा। अगर यहाँ से पुल बैक नहीं करता और सीधा स्ट्रेट जाता है तो इसने इन लोज को ले जाना है फिर। सो 50% ऑफ गोल्डन पॉकेट, इवन उससे थोड़ा सा नीचे स्टॉप लॉस वुड बी बेटर। 1:3.78 की ट्रेड बन रही है, ठीक है। बस दैट्स इट, ये गोल्ड हो गया, ओके। दीज आर माई थॉट्स फॉर नाउ। और आई होप कोई क्वेरी नहीं होगी। काइंडली क्लियर करते हैं, यहाँ तक सबको समझ आ गई है, क्लियर है सब कुछ।
जी यहाँ तक सब क्लियर? यस, हम कह सकते हैं ऐसा। फॉरेक्स मार्केट में, असल में फॉरेक्स मार्केट में बहुत बड़ी मार्केट है, मैच्योर हो चुकी है, इसके अपने इवेंट्स हैं, अपनी अपनी न्यूज़ेज़ हैं, अपने अपने इसकी कैलकुलेशंस हैं। तो यस, ऐसा हम कह सकते हैं। यस इमरान, यू कैन ओपन द माइक। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा आपसे और बिलाल सर से है सवाल। बिलाल सर से ये सवाल है कि ये जो उनका है सर ओपन इंटरेस्ट और सीवीडी, क्या ये लॉन्गर टाइम फ्रेम पर भी वर्क करता है? अगर आपने स्विंग ट्रेड लेनी है या हायर फ्रेम पर टाइम फ्रेम पर आप ट्रेड लेना चाह रहे हैं तो एज ए कॉन्फ्रेंस आप उसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि यहाँ शॉर्टर पर उसका ज्यादा बेटर इम्पैक्ट है। एक तो सर ये है बिलाल साहब से, और सर आपसे सर ये है सवाल कि जब आप कई दफा बात करते हैं ना कि ये वाला एरिया है, लेकिन अगर अदर पैरामीटर्स या फिर कॉन्फ्लुएंसेस अगर कर रहे हो इस पर इम्पैक्ट तो फिर आप ट्रेड ले लें। अदर में सर आप क्या क्या नॉर्मली आप क्या देखते हैं, मार्केट स्ट्रक्चर देखते हैं, क्या देखते हैं इन शॉर्ट अगर आप बताना चाहें? और सेकंडली सर जब मार्केट साइडवेज चल रही थी तो आपने बड़ा क्लियरली कहा था कि अभी मार्केट से दूर रहें क्योंकि मार्केट में अभी वॉल्यूम नहीं है। तो सर उस वॉल्यूम का नॉर्मली आप सर कैसे अंदाजा लगाते हैं? यहाँ कोई इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं यहाँ के कैसे, यानी कि फीलिंग आती है कि वो वाला वॉल्यूम नहीं आ रहा कि जो आना चाहिए सर? शुक्रिया। ओके, मैं आपको तीनों आंसर कर देता हूँ, बिलाल की क्वेश्चन का भी। ऑर्डर फ्लो चार्ट जो हैं या वॉल्यूम ट्रेडिंग अगर आप बात कर लें तो आप बिलाल से भी ओपिनियन ले लीजिएगा बाद में कल के सेशन में, लेकिन मेरी नज़र में शॉर्टर टाइम फ्रेम पे वॉल्यूम ट्रेडिंग ज़्यादा एक्यूरेट है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ है, मतलब एक्यूरेट इन द सेंस कि क्विक वर्क करेगी आपके लिए। ठीक है, ये पॉइंट है मेरा। और हमेशा याद रखें किसी भी कॉन्सेप्ट में, ये मैं हर कॉन्सेप्ट के लिए बात कर रहा हूँ, चाहे ऑर्डर फ्लो हो, चाहे वॉल्यूम हो, चाहे वाइकॉफ हो, चाहे इलियट वेव थ्योरी हो, कितनी भी एडवांस लेवल्स की तरफ आप चले जाएं, इवन आईसीटी, ये जो चीज़ है कि किस टाइम फ्रेम पे वर्क करेगी, तो याद रखें हायर टाइम फ्रेम्स आर द सुप्रीम, दे विल ऑलवेज वर्क बेटर देन द शॉर्टर टाइम। ये क्लियर हो गया फर्स्ट क्वेश्चन? जी सर। अच्छा, नेक्स्ट आपने पूछा कि मैं किस बेस पे यूजुअली ट्रेड लेता हूँ, नेक्स्ट लाइक किस बेस पे मेरी ट्रेड्स होती हैं यूजुअली, तमाम जो ट्रेड मैं लेता हूँ। तो पहली चीज़ तो ये है कि जो मेरी ट्रेड्स होती हैं वो फर्स्ट चीज़ जो है वो प्राइस एक्शन की बेस पे है, और दूसरी चीज़ ये है कि यस मार्केट स्ट्रक्चर तो उसमें इंक्लूडेड है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का भी हिस्सा ये, और उसके साथ साथ डेफिनेटली आई यूज़ प्रॉपर ऑर्डर ब्लॉक्स समटाइम्स। लिक्विडिटी को मैं हंट करता हूँ, लिक्विडिटी को सबसे ज़्यादा मैं यूज़ करता हूँ। एंड देयर इज अनदर थिंग कि जो 50% से ज़्यादा काम है ना वो एक्सपीरियंस करता है, मैं यही कहूँगा। क्लियर है? ठीक, ठीक सर। थर्ड जो क्वेश्चन है आपका कि सर ठीक आपने सर। कैसे आइडेंटिफाई किया कि वॉल्यूम नहीं है, और आपने कहा कि मार्केट से दूर रहे और फिर डंप भी आया उसके बाद। तो ये है कि जो फर्स्ट चीज़ है, जी जी फर्स्ट जो बिल्कुल सर। पॉइंट है, यस, जो फर्स्ट पॉइंट है वो ये है कि एक तो वीकेंड था उस दिन जब मैंने कहा कि अभी वेट करें, सीएमई भी बंद है, ठीक है, और इंस्टीट्यूशनल पैसा नहीं है। ओके, इंस्टीट्यूशनल पैसा नहीं है जिसकी वजह ठीक से सर। मैं मार्केट में उस तरह से इंटरेस्टेड नहीं हूँ। अब एक तो ये चीज़ हो गई, ठीक है, एक लेट्स से मिसाल के तौर पे एक वेल है, ही इज अर्निंग $1 million अ मंथ मिसाल के तौर पे, ठीक है, उसका दिमाग खराब है कि वो वीकेंड पे जी ट्रेड जी। करे, नहीं करेगा ना वो। ठीक है, उसको सुकून भी चाहिए, उसको अपना टाइम भी जी चाहिए, सही सर। उसको रेस्ट भी चाहिए। एक एग्जांपल दे रहा हूँ,
उसने लग्जरी लाइफस्टाइल को अगर अपनाया है जी जी सही है। ट्रेडिंग को प्रॉपर प्रोफेशनली, सो डेफिनेटली ही इज गोना टेक अ ब्रेक फॉर 2 days, सैटरडे संडे। तो ये एक रीजन है, ठीक है। और दूसरा ये कि मार्केट में ठीक। लाइक चार्ट्स पे वीकनेस है, मार्केट सही नहीं है। उसकी सबसे बड़ी रीजन यहाँ पे मैंने जो है ये जो चार्ट शेयर किया था, आप इसका पूछ रहे हो। डेली अपडेट्स पे आते हैं। डेली अपडेट्स के बाद यहाँ पे ये, हाँ, वीकनेस ऑन चार्ट्स, ये वाला आप कह रहे हैं, राइट? जी 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 सर बिल्कुल ऐसे। ठीक है, तो ये मैंने शेयर किया था यहाँ पे। तो हम इस वक्त यहाँ पे इतनी लंबी कंसोलिडेशन मैंने यहाँ से मना किया हुआ है। इवन यहाँ पे एक ट्रेड की प्रोबेबिलिटी भी थी, आवरली चार्ट पे एक स्विंग बन रही थी, एक हार्मोनिक पैटर्न भी था उसमें, सब ठीक था, चल रहा था, ऊपर की तरफ प्राइसेस ने जाना था। लेकिन मार्केट जो है वो रिसेंटली एसएफपी उसने किया है, स्विंग फेलियर पैटर्न, स्विंग लाइक ओवरऑल जितनी भी लॉन्ग्स ओपन हुई थी उसको फेल किया है पहले मार्केट ने, और उसके बाद जो है नीचे की तरफ आई है। तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ से जो रिजेक्शन हुई है वो सबसे स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन थी 31,800 से। तो जब प्राइस नीचे की तरफ आई है और यहाँ पे उस तरह से नहीं दिखा रही अपनी स्ट्रेंथ, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि वी हैव लोज पेंडिंग, और वो लोज स्वीप भी हुए। यहाँ पे देखें मैंने लिखा है टेकन, यहाँ पे इसके बाद, जी 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 ठीक है। बिल्कुल। और इसके बाद 29,800 के बाद भी डंप आया, अभी 29 पे प्राइस घूम रही है, हाँ जी सर ऐसे ही ठीक है। बिल्कुल ऐसे ही। तो जब भी इस तरह से हो तो यही चीज़ आप सबने जहन में रखनी है कि मार्केट जो है वो टेस्ट ज़रूर करेगी उन एरियाज को। और अगर टेस्ट कर लेती है लेट से, तो बस वेल एंड गुड, यू कैन हैव अ लॉन्ग। इंटरनली ये ट्रेड मैंने इसलिए शेयर की है, जो अभी जिन्होंने एंट्री ले ली है, वेल एंड गुड, मुझसे मिस हुई है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझसे एक छोटा से गैप में मिस हुई है, ठीक है। तो इसको तो मैं ठीक इस तरह सर, से ठीक होल्ड मैंने करूंगा। मैट्रिक में लिए सर। एक और पूछना था अगर सर है टाइम, सवाल यस, हमारे पास 9 मिनट कि है। ठीक है सर। सर नॉर्मली जो नया बंदा आता है न्यूबीज के लिए आप सर कौन सा टाइम फ्रेम या टाइम कहते हैं कि उनके लिए बेटर है कि बनिस्बत इसके कि वो स्कैल्पिंग में आए, ना कि वो स्विंग उनको आप प्रेफर करते हैं, और कौन सा टाइम फ्रेम उनको लिए प्रेफर करते हैं नए बंदे के लिए? नए बंदे के लिए सबसे पहली बात तो मैं मेजर्स प्रेफर करता हूँ, मेजर्स इन द सेंस टॉप 10 क्रिप्टोज जो हैं, जो स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है, ठीक है सर। इंक्लूडिंग बिटकॉइन। और टाइम फ्रेम की अगर हम बात करें तो टाइम फ्रेम में नए बंदे के लिए, अगर प्रैक्टिस की बेस पे कह रहे हैं तो 15 मिनट प्रैक्टिस के लिए, और अगर ट्रेडिंग की बेस पे कह रहे हैं तो मिनिमम आवरली चार्ट, उससे नीचे नहीं आना, क्योंकि आप बर्दाश्त नहीं कर सकोगे वो वॉलेटिलिटी 15 मिनट की, 5 मिनट की। बिल्कुल सर, ठीक हो गया, ठीक हो गया सर, ठीक ठीक है हो गया। जी। ठीक। किसी और का कोई सवाल है? शुक्रिया सर। नो प्रॉब्लम। एनी क्वेश्चंस? किसी का कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं, फिर वाइंड अप करते हैं। एंड होपफुली इंशाल्लाह ये जो है सेशन मैं अवेलेबल कर दूंगा ऑन यूट्यूब रिकॉर्डेड। सरम ये जो है आपकी ट्रेडिंग टाइप पे डिपेंड करता है, ये सवाल मुझे बहुत आ रहा है, और ये आपकी ट्रेडिंग टाइप पे डिपेंड करता है। अगर आप वॉल्यूम ट्रेडिंग कर रहे हो ना, यू शुड नॉट मूव योर एसएल टू योर ब्रेक इवन। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम ट्रेडिंग में क्या होता है कि जो आपका ब्रेक इवन है, जहां से आपने एंट्री ली है, तो वो अपने वॉल्यूम की बेस पे ली है, ठीक है। तो जब आप वॉल्यूम की बेस पे ट्रेड लेते हो, उसने वहीं से ऊपर जाना होता है। सो व्हाई यू आर पुटिंग योर स्टॉप लॉस एट ब्रेक इवन इफ यू आर ट्रेडिंग द वॉल्यूम कॉन्सेप्ट। अगर आप प्राइस एक्शन या मार्केट स्ट्रक्चर पे ले रहे हो, तो मार्केट स्ट्रक्चर में क्या होता है कि अगर आपका प्रीवियस लो इनवैलिडेट होता है, खराब होता है, तो मार्केट ने वैसे भी डंप करना है, उस सिचुएशन में स्टॉप लॉस ब्रेक इवन पे लगाना अच्छा होता है फर्स्ट टेक प्रॉफिट के बाद। लेकिन आपने कहा है कि बिफोर बिफोर टीपी1, नो इट्स स्ट्रॉन्ग, बिफोर टीपी1 यू शुड नॉट, ठीक है। क्लियर हो गया आपका सवाल? दोनों मैंने आपको बता दिए। परफेक्ट जी। एनी क्वेश्चंस? किसी और का कोई सवाल? और चूंकि रिकॉर्डेड अवेलेबल होगा, हमने न्यू प्लेटफॉर्म लॉन्च करना है, लेकिन वो 1 मंथ डिले हो रहा है, ठीक है। तो मंथली क्लियरेंस भी इंशाल्लाह मैंने अनाउंसमेंट करनी है उसकी। और नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट इंशाल्लाह से फिर मैं आप सबको बता दूंगा कि क्या करना है,
प्लान्स क्या हैं। 1 मंथ और आप सबने सब्र करना है। एक न्यू प्लेटफॉर्म हम सबके लिए बना रहे हैं, पूरी कम्युनिटी के लिए, और इट विल हेल्प यू ऑल अ लॉट इंशाल्लाह। ठीक है, और हो सकता है ये सेशन मैं पब्लिकली अवेलेबल कर दूं, बाकी सबको भी अपडेट मिल जाएगी क्विक सी। ठीक है, तो अभी के लिए हम जो है वाइंड अप करेंगे इंशाल्लाह। आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन। कल हमारा एजुकेशनल सेशन है और हम वॉल्यूम प्रोफाइल्स को प्रोसीड करेंगे, तो कोशिश करें टाइम पे आ जाएं। 9:30 से लेकर 9:45 तक सेशन स्टार्ट हो जाएगी, इसके दरमियान।